इससे पहले मेरे पास फॉक्सवैगन पोलो थी 2018 मॉडल हाईलैंड प्लस। मेरी जान थी भाई गाड़ी वो। मिस्टर आनंद महिंद्रा को टैग करना स्टार्ट करूंगा डेली दिन में 10 बार। इंडिया में ना एडास मेरे ख्याल से शायद इतना कभी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाया। विंडसर थी, कर्व थी, नेक्सॉन ईवी थी। 6 महीने आई वेटेड फॉर इट। जितना मैंने उनका दिमाग खराब करा ना महिंद्रा गुड़गांव वालों 4 शोरूम पे जाके, अभी यहीं पे मैं आपके मिलने आया था, भारी बंदा ऐसे कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ये चलाई, मेरे मुंह पे इतनी बड़ी स्माइल थी उस दिन। डन कर दो इसको। एक जो चीज ये वाले फीचर अभी एक्टिव नहीं है। सबसे यूजफुल फीचर जो मैंने अपनी लाइफ में पहली कभी गाड़ी में देखा था, एक ही जगह पे कभी इतनी सॉफ्ट निकले, कभी बिल्कुल भट भट बोलती जाएगी। टेस्ट भी आपने देखा हो ग्लास वाला, इन्होंने वीडियोस में अपनी जो टीवी सीन के आए थे, तो मुझे पता नहीं कर सकते, करके दिखा दो मान जाऊंगा। ग्लॉसी ब्लैक जिसने भी सोचा है देने का, वो अपना अगले मॉडल में महिंद्रा कभी देखे वीडियो तो भाई चेंज कर लो। थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है, थोड़ा घुटन होती है, मेरा दम घुट रहा है। मैं कट मारो, ट्रैक्टर वाला आया, मैं गुस्से में कहाँ कट मार रहा है, तो बंदा तारीफ कर रहा है, थैंक यू भाई। क्रूज कंट्रोल इज वेरी गुड। स्टार्टिंग मुझे नहीं आया था चलाना ऑनेस्टली। सॉफ्टवेयर के माइनर ग्लिचेस हैं। कल ही मैं चेक करा था, फॉग थी कल दिल्ली एनसीआर में, तो एडास में शायद इशू आया। मून रूफ का जो कवर होता है वो खुलना ही बंद हो गया। अगर बंदा साथ में सो रहा है, पीछे सो रहा है, किसी को पकड़ लेगा कैमरा, वो अच्छा शुरू कर देगी मारनी। चीजें ऑल्टो वगैरह में आते हैं सारे फीचर्स ये बेसिक। फेवरेट कार जो मेरी बंद हो गई अब तो, निसान जीटीआर आनी बंद हो गई सैडली, ले भी नहीं सकते थे। खैर हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। म्यूजिक सिस्टम है जो कभी कभी सांप सूंघ जाता है उसको। जो इसमें एक सबसे घटिया चीज कहूंगा, क्या कहूँ, किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, किसी को पता नहीं क्या है, वो एक्सीडेंट ही होएगा। मैक्सिमम रेंज कितने निकली अभी तक? पता चला जो महिंद्रा की तरफ से कोई बंदा आया था, उन्होंने वायरिंग ठीक से नहीं करी थी, ऑन ऑफ होती रहती है। फिर वो फॉर्च्यूनर चौड़ी गाड़ी में कहीं गली में घुस रहा हूँ, छलांग मार के तो बंद करूंगा नहीं उसको उस साइड से। तो सर्विस के मामले में अब एक डिस्क्लेमर भी आपको देता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग प्लस इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ऐसी कोई भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं होगी जिसने पैक 3 सेलेक्ट पे इतनी डिटेल में बात करी होगी। पॉजिटिव से लेके छोटे छोटे नेगेटिव भाई ने सारे कवर करे हैं। अब वीडियो के अंदर ना मैं स्पेक्स पे फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि यार बंदे का एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए स्पेक्स मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। ये पैक 3 सेलेक्ट है, 59 किलोवाट का बैटरी पैक है, 170 किलोवाट की इसकी मोटर पावर है, और बाकी स्पेक्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। आपको भी अगर ऐसा रिव्यू देना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर डाल रखा है। अब इंजॉय करो इस वीडियो को। तो दोस्तों आज अपने पास फाइनली आ चुकी है BE6C पैक 3, जो कि लेके आए हैं देवांशु भाई। देवांशु भाई वेलकम है हमारे चैनल पे आपका। जी कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। देवांशु भाई, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारी ऑडियंस के दिमाग में चल रहे होते हैं जब वो इस गाड़ी को लेते हैं। वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा ताकि उनके क्वेश्चन क्लियर हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपने इस गाड़ी को जब लिया था, माइंड में क्या चल रहा था, और थोड़ा ये भी आइडिया दो इससे पहले आप क्या चला रहे थे। इससे पहले मेरे पास फॉक्सवैगन पोलो थी 2018 मॉडल हाईलैंड प्लस। मेरी जान थी भाई गाड़ी वो, सिंपल सी बात है। और मैं उसके ऊपर अब भी इस गाड़ी को नहीं करूँगा, जितने प्यार से मैंने वो गाड़ी रखी है। अच्छा, अब तो सेल आउट कर दी। तो लेने में मेरा सबसे बड़ा हाथ था मेरे फ्रेंड का, जिसने कर्व ईवी ली थी। आपके चैनल पहले आए हैं। और उसके बाद रिसर्च मोड में गया, थोड़ा बहुत विंडसर देखी, थोड़े बहुत मॉडल्स देखी, बट आई वाज स्टिल रिलक्टेंट। मेरा मन था आइस पे ही रहने का। इवेंचुअली फिर चला के देखी है, देन आई रियलाइज़ कि प्राइमरी कार बनने की पोटेंशियल है इसमें। ओके। क्योंकि एक माइंडसेट होता है, शायद मेंटल ब्लॉक कह लो आप उसको, कि बैटरी ख़त्म ना हो जाए, इश्यूज़ ना आ जाए। प्लस महिंद्रा एंड टाटा भी ले लो, इंडियन ब्रांड्स, दे आर वेरी, कहते हैं ना, थोड़ा इश्यूज़ के मामले में ज़्यादा ही अच्छे रहते हैं। नाम है उनका, है इनके थोड़े सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस आते हैं, इसमें भी आते हैं पर ऐसे मेजर नहीं है। ठीक है। हाउएवर कंपनियाँ, मैंने सबसे मेन जो सिलेक्टिंग पॉइंट था ना, वो ये था कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो कंप्लेंट्स को हैंडल कर रही है अपनी, क्योंकि कंप्लेंट्स सब में आएंगी आपको। आएंगे। और महिंद्रा ने उस टाइम पे ईवीज पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रखा था। 6 मंथ्स वेट करा मैंने, रिव्यूज़ देखे। अच्छा, आपने वेट करा कि देख लूँ पहले गाड़ी? हाँ, क्योंकि पैक 3 सेलेक्ट है, ये आपका आना स्टार्ट हुआ था शायद से जुलाई एंड के आसपास इस साल। तो ये टॉप वाले से एक नीचे है। ठीक है। इनकेस अगर बैटमैन को काउंट करोगे तो टॉप पे, पर हाँ वैसे पैक 3 और सेलेक्ट आपका। ठीक है। तो जो प्रॉब्लम्स इनिशियली आई थी इसमें, वो बहुत जल्दी कंपनी ने रिजॉल्व करी हैं। मैं बेसिकली ये कह सकता हूँ कि आप पेट्रोल हेड थे और हो भी है। अब भी हूँ मैं, तो अब भी वही प्रेफर करूँगा वैसे, सही बताऊँ। कौन से वाले हो, जो नॉर्मली पेट्रोल कार को पसंद करते हैं या फिर जो ट्वीट पे लड़ाई भी करते हैं? नहीं, लड़ाई तो मैं अवॉइड ही करता हूँ, इतना टाइम है नहीं लड़ाई करने का। हाउएवर मैं मेरा जो है रहा है स्टार्टिंग से, आवाज़ उतना एग्जॉस्ट प्रॉपर, ये इंजन की नहीं, वो गर गर कर रहे हो हाई वो वाला नहीं, प्रॉपर एग्जॉस्ट नोट्स हो, अच्छा हो। फेवरेट कार जो मेरी बंद हो गई अब तो, निसान जीटीआर आनी बंद हो गई सैडली, ले भी नहीं सकते थे खैर। बट था, पेट्रोल हेड था और अब भी हूँ। और मे बी आगे भी इन केस अगर इथेनॉल वगैरह सीन का भी सॉर्ट होता हो लाइफ में, तो फिर मे बी वापस जाएँ उस पर। ठीक है। इसे लेने से पहले कुछ और भी गाड़ियाँ शॉर्टलिस्ट करी थी
हाँ, विंडसर थी, कर्व थी, नेक्सॉन ईवी थी। ठीक है। ईवीज में ये थी, बाकी फिर आइस में थी, उसमें जाने का कोई फायदा है नहीं अभी। हाँ, ईवीज में फिर मतलब कैसे डिफरेंशिएट करा कि भाई इसमें ये अच्छा है या फिर ये है, या फिर फाइनली इस पे कैसे आ गए फिर उन तीनों के? एक बहुत ही सिंपल चीज़ बोलूँ तो लुक्स के ऊपर पहली नज़र तो वहीं गई थी, ऑब्वियसली बात है लुक्स के ऊपर, बट हाँ हड़बड़ाहट में उल्टे काम भी नहीं करने चाहिए। फ्रेंड से लिया अपना फीडबैक, गाड़ियों का लिया, ओवरऑल देखा, फैमिली में फीडबैक, वही जो कंप्लेंट्स वाला मेन रीज़न था। ओके। और फिर चला के जब देखी तो ड्राइवेबिलिटी थी, ड्राइविंग फैक्टर रहता है आपका, सस्पेंशन वगैरह सब कुछ इसमें जितना ऑलमोस्ट एज टू एज आई वुड से विद जर्मन इंजीनियरिंग बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा महिंद्रा के लिए। ये इतनी प्रिसाइज ड्राइविंग थी इसकी। सो अभी तक एक्सपीरियंस बताओ। सॉरी, एक चीज़ आपने नहीं बताई अभी तक, मैंने पूछी ही नहीं। ये आपको कितने की पड़ी थी? एक्स शोरूम कितना था, ऑन रोड कितनी पड़ी? X25 है और मैंने अपना दिल्ली से करवाया तो 25 और फिर इंश्योरेंस 60,000 इंश्योरेंस, बस दैट्स इट। गुड़गांव में 2.5 लाख महंगी है ये, 10% एक्स्ट्रा है गुड़गांव में, देयर इज नो सब्सिडी। ओके। एक बार ये और बता दो कि आप ली कैसे आपने, जैसे आप तो गुड़गांव में रहते हो राइट? एड्रेस वगैरह आपका वहीं का है? प्रॉपर्टी है दिल्ली में तो एड्रेस हो गया आधार पे। ठीक है। नहीं, क्वेश्चन बहुत सारे ऑडियंस के आते हैं कि यार मैं इधर से ले लेता हूँ वगैरह वगैरह, तो एक्चुअल में क्या चाहिए होता है? एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है? आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, या तो यू शुड बी एन ओनर, या फिर आप रेंट एग्रीमेंट, अगर आप कहीं स्टे कर रहे हैं कुछ लंबे टाइम के लिए तो अपना चेंज करवा सकते हो एड्रेस उसके बेसिस पे। नोटराइज वाला एग्रीमेंट नहीं काम करता, प्रॉपर आपका जो मजिस्ट्रेट वाला साइन होता है वो काम करेगा आपका एड्रेस चेंज करने में। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया होगा। तो ऑन रोड आपकी कितनी भाई? 25,60,000 रुपये। 60,000 और ऊपर कुछ गिनूँ छुटपुट एक्सेसरीज, मैंने शोरूम से कुछ नहीं लिया क्योंकि क्वालिटी पे जाऊँगा नहीं उन चीज़ों की, पर 2-3 हज़ार ऊपर बस, दैट्स इट। TPF को काउंट करो 40,000 हो गए फिर। ठीक। एक दिमाग में क्वेश्चन हो रहा था कि पूछो। आप पहली बार ईवी पे आए हो? हाँ जी। और ये गाड़ी भी 25 लाख की है, हाँ जी। अच्छी खासी अमाउंट है। बिल्कुल है। तो हेजिटेशन नहीं हो रही थी हाँ कि बहुत यार पेट्रोल हेड हूँ, ईवी पे जा रहा हूँ, क्या पता टेस्ट आए ना आए? नहीं, अगर कुछ भी चीज़ लेने जाता हूँ तो अच्छे से टेस्टिंग उसकी करके आता हूँ, तभी मैंने कहा 6 महीने आई वेटेड फॉर इट। ओके। और जितना मैंने उनका दिमाग ख़राब करा ना महिंद्रा गुड़गांव वालों 4 शोरूम पे जाके, 3 महीने आप सोचो कितने क्वेश्चन पूछे होंगे, मुझे ही नहीं पता भाई। डेली पहुँच जाता था, आज टेस्ट ड्राइव, आज कुछ, अभी कुछ, सीट कंपेयर करनी दूसरी गाड़ियों से। अच्छा। हालांकि अगर वैसे बजट की बात करो तो मैं तो भाई काइलैक लेने गया था स्कॉडा की, क्योंकि 15 तक शायद टॉप पे आता है, पर अब 15 से ऊपर जा रहे हो, जितनी रनिंग है इवेंचुअली डाउन द लाइन वो रिकवर हो जाती है। अब एकदम से इनिशियली दे दी मैंने अपफ्रंट कॉस्ट, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे काफ़ी सस्ती है बिजली, और 6.5 रुपये यूनिट है, तो मेरी 400 प्लस चल जाती है 380 रुपये में। ओके। रनिंग कितनी आपकी डेली, या यूज़ कैसे करते हो आप? कुछ भी मैं लिटरली कुछ भी आप सोच सकते हो, जिम जाना है, सब्जी कुछ भी मैं निकालने बहाना चाहिए होता है मेरे को। ओके। एवरेज लेके चले कितना? मेरी अभी 2 महीने में 5,000 ऑलमोस्ट हो गई है। 2 महीने 2,500 महीने की चल रही है, तो आप लगा लो ठीक ठाक है। ठीक है। रनिंग फिलहाल मेरी पोलो पूरे साल में नहीं चलती थी, 8-10 हज़ार भी। ठीक है। सो रनिंग कॉस्ट तो आप निकाल लोगे, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो आपने ये भी बता दिया कि मैंने टेस्ट करा इसके वगैरह। अभी जितना आपने 5,000 किलोमीटर आपने चला लिया है, हाँ जी, उसके अकॉर्डिंग अब एक्सपीरियंस बताओ। सबसे पहले राइडेबिलिटी में, आप चलाने में कैसी लगती है गाड़ी? चलाने में इट्स वेरी फन, कोई इशू नहीं है, कभी कोई इशू नहीं है। ड्राइविंग में इट्स वेरी प्रिसाइज, स्टीयरिंग जैसे आपने बताया मेरे को वॉक्सवैगन के थ्रू हुआ है। सॉफ्टवेयर के माइनर ग्लिचेस हैं, कोई ऐसा नहीं है कि डील ब्रेकर है, माइनर ग्लिचेस तो हैं। जैसे कि कल ही मैं चेक करा था, फॉग थी कल दिल्ली NCR में, तो ADAS में शायद इशू आया, नहीं प्रॉपर काम करता वो। ओके। अगर एक पॉइंट और मैं बोलूँ लुक्स को लेके, बाकी कलर्स में भी आता है, कलर्स बाकी कंसिडर करे थे मैंने, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई वो मेरे को खिलौना ज़्यादा लगना, और इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में डिज़ाइन ना ऐसे एवरग्रीन डिज़ाइन नहीं कहूँगा मैं भी इसका, कि थोड़ा टाइम पुराना लगना शुरू हो सकता है। तो ब्लैक वाज अ सेफ बेट दैट आई वांटेड टू गो विद। उसके अलावा कहीं भी जाता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस तो है ही, सामने वाला भी, अभी यहीं पे मैं आपके मिलने आया था, बाहर भी बंदा है ऐसे कर रहे हैं, तो लगा मैं चलो ठीक है, 50,000 तो वसूल हो गए होंगे यहाँ पे। इसमें मज़ा तो बहुत आता है। मज़ा तो आता है, ये फैक्टर है। एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था अभी रिसेंटली, मैं कट मारा, ट्रैक्टर वाला आया, मैं गुस्से में कहाँ कट मार रहा है, बंदा तारीफ कर रहा है, मैं थैंक यू भाई, कोई नहीं, गुस्सा क्या करूँ मैं, इसको छोड़ो। तो उसके अलावा अगर हाईवेज की सिटी ड्राइविंग की बात करूँ, क्रॉल मोड रहता है, मतलब छोड़ दो, क्रूज कंट्रोल इज़ वेरी गुड। स्टार्टिंग मुझे नहीं आया था चलाना ऑनेस्टली। अच्छा। और इंडिया में ना ADAS मेरे ख्याल से शायद इतना कभी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ कहीं से भी आ जाता है कोई। बिल्कुल सही बात है। तो उस सब कुछ कंसिडर करके हाईवे ड्राइविंग, सिटी ड्राइविंग करके, ड्राइविंग में देयर इज एब्सोल्युटली नो इश्यूज। ओके। पिकअप चाहिए, इंस्टेंट टॉक है आपको, डिफरेंट मोड्स हैं, सब कुछ है। मैं हालांकि डिफ़ॉल्ट मोड पे ही चलाता हूँ, उस पर भी बाद में वी कैन डिस्कस। जब आपने पहली बार चलाया, जब वो पंजा दबाया, जब गाड़ी जो रॉकेट की तरह निकली होगी, स्पेशली स्पोर्ट्स मोड के अंदर, कुछ मेंटालिटी चेंज हुई थी ईवी के बारे में?
इससे पहले जो एक कार मैं चला के आया था, हाँ, अपने गया था कहीं पे, हाँ, M340i, अच्छा, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद अगर मेरा सीधा कंपैरिजन दिमाग में उसी से हुआ, और जो कि मेरे लिए भी एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि भाई BMW इज़ BMW, M340i भाई, उससे बढ़िया क्या होता है भाई? 1 करोड़ के अंडर एक करोड़ फास्टेस्ट के, कार है इंडियन हाँ, सेडान हाँ, जो है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद ये चलाई, मेरे मुंह पे इतनी बड़ी स्माइल थी उस दिन। और जो बंदा मेरे साथ गया था टेस्ट लेने उसकी, डन कर दो इसको। मैं डन करेंगे भाई, पैसे नहीं है। तो उसके 6 महीने बाद आई थी हालांकि ये। और यही मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, मतलब देखो फन है, फन है ना, मतलब वो ठीक है, मेरे को पेट्रोल वाली पसंद है, लेकिन जब बंदा एक बार चलाता है ना, बहुत सारे डाउट कंफ्यूजन वो उड़ जाते हैं एक बार में। आपका M340i में ना पॉप्स एंड बैंग जो होते हैं बाहर बोलते हैं, तो अंदर फेक है, मुझे पता नहीं था वो असली नहीं होता, अंदर स्पीकर से आती है। अब वो चीज़ तो इसमें मिल रही है मेरे को फिर। हाँ, इसमें हालांकि जब से हरी प्लेट हुई है तब से तो ऑफ करके चलाता हूँ मैं, लाल प्लेट थी तो बहुत चलाता था एग्जॉस्ट ऑन करके इसके। ठीक है, सो डेफिनेटली भाई, जब एक बार बंदा चलाता है ना, जब तक नहीं चलाया जब तक तो उसके ओपिनियन कुछ अलग ही रहते हैं कि नहीं यार ठीक है, ईवी इज़ गुड, रनिंग कॉस्ट बचा देगी, ठीक है, साइलेंट। लेकिन जब चलाते हैं ना, जब अलग ही गेम हो जाता है फिर, तब तो फिर कंपैरिजन ऊपर जाता है, डबल प्राइसिंग पे जाता है कंपैरिजन सीधा। बिल्कुल, मतलब ये 30 लाख की रेंज में है, हाँ। और वो सीधा करोड़ की रेंज में है, और देख लो परफॉर्मेंस काफ़ी नियर हो जाती है दोनों की, ऑलमोस्ट बराबर ही फिगर, बराबर ही है। तो यही गेम है भाई ईवी, और अगर आप पेट्रोल से कंपेयर करते हो कि ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी आगे हो गई है, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, पेट्रोल जो है वो काफ़ी इवॉल्व हो चुकी है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। खैर, अब मेरे को ये बताओ कि जितनी भी चलाइए 5000 किलोमीटर, सर्विस वगैरह में लेके कुछ ऐसा दिखाओ कि हाँ भाई कितनी रिस्पॉन्डिंग है, मैंने जो सुन रहे हैं बात, नहीं सुन रहे हैं? नहीं, जो एक चीज़ नोटिस करी है, सर्विस चाहे महिंद्रा ले लो, टाटा ले लो आप, हाँ। सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर ही डिपेंड करती करता है। हाँ। जहाँ पे मैं जाता हूँ, क्योंकि इसकी मून रूफ का जो कवर होता है वो खुलना ही बंद हो गया, मैंने 2 कमांड एक साथ दे दिया, वो अटक गई थी बीच में। अच्छा, तो रीच आउट करा, पर हाफ एन आवर में प्रॉब्लम वॉज रिजॉल्व। एंड अब भी मैं बंदे को डायरेक्टली रीच आउट करता हूँ, नंबर दे रखा है मेरे को, कुछ भी माइनर इशू आता है वो बाहर ही आके रिजॉल्व कर जाते हैं। तो सर्विस के मामले में आईएस वालों का नहीं बात कर रहा हूँ, महिंद्रा का मैं, उसका मैंने देखा है हाल वहाँ पे सर्विस सेंटर पे। ईवीज पे दे आर वेरी फोकस्ड, इस चीज़ में तो मैं डेफिनेटली आई विल गिव देम ये मैंने कुछ ऑनलाइन भी देखा है, कुछ केस तो है जहाँ पे गड़बड़ हुई है हाँ, गाड़ी के साथ, है ना, शुरू में जहाँ बहुत पे हुई थी। है एक पॉपुलर यूट्यूबर भी है बड़े, उनके साथ भी हुई है। लेकिन हाँ। मैंने सुना है कि इनकी डेडिकेटेड टीम है जो कि ईवी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है सर्विस पे, हाँ। अपना नाम अच्छा करने के लिए। नाम अच्छा करने के लिए, क्योंकि मैं इनको ऐसी मार्केट पेनिट्रेट करनी है जो ऑलरेडी टाटा ने चलो कैसा भी कराओ, पर एटलीस्ट अभी भी, हाँ, अभी भी नंबर अभी वन पे भी चल रहे हैं। है। हाँ। और विंडसर जैसे आ रहे हैं, अब Competition बढ़ी है। अभी आ जाएगी, चाहे कैसे भी आई वो पता नहीं हमको तो, बट पता चलेगा वो मार्केट तो इनको करनी पड़ेगी भाई मेहनत अब तो बहुत चीज़ों में। प्रोडक्ट अच्छा बना दे, लेकिन नाम अच्छा बनाना करना है। भाई आपके लोगों पे ये कुछ मुझे क्या नजर आ रहा है, ये पन्नी है क्या है ये मैंने PPF करवा रखा है, तो इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली मुझे 40,000 के आसपास पड़ी थी। आई नो लोग कहते हैं सस्ती PPF है, ख़राब है। मैंने इसके ऊपर भी अपने चैनल पर डाली थी प्रॉपर 20 मिनट की कॉन्वर्सेशन कि किसको करवानी चाहिए, फ़ायदा होता है नहीं होता, और ये PPF है तो इतना मार्जिन क्यों होता है, डिफरेंस क्यों होता है प्राइस में। ठीक है, जिनसे मैंने करवाई एक्सपोर्ट का काम है उनका, तो सस्ते में दे देते हैं। जान पहचान से काम हो गया, जान पहचान से हो गया, वो भी कोई आएगा मेरे कमेंट करेगा मैं करवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, बट बहुत काम की चीज़ है, ब्लैक कलर में बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है ये। करवानी चाहिए। मैंने उसका भी टेस्ट डाला हुआ था, मैं कहीं गाँव में गया था, सारे में स्क्रैच लग गए अच्छा, नई गाड़ी में। ओके। और मैं कहा आज तो हो गया काम। अब गए भी हम किसी के थे नो रिलेटिव की, बोल भी नहीं सकता मैं वहाँ पे तो, पर पानी मारा, इंस्टेंट हीलिंग वाली है, एक भी स्क्रैच नहीं दिख रहा। और अब फोटो मैं आपको भेज दूंगा, आप चैनल पर डाल सकते हो, कितना खतरनाक हिसाब हो रखा था उस टाइम पे, आप डर जाओगे देख के गाड़ी का। आई थिंक ऑडियंस ऑलरेडी देख रही होगी, डिस्प्ले में दिख रहा होगा, बिल्कुल। तो काम की है, बहुत काम की चीज़ है PPF। ओके। तो भाई गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं, देवांशु भाई गाड़ी के अंदर के बारे में बताओ, हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं इस वाले वेरिएंट में, और टॉप से इसमें क्या डिफरेंट है वो आगे बता देना। ठीक है, इस वाले में बेसिक अगर बात करता हूँ मैं, तो वो प्रॉपर आपके पास हाई स्क्रीन तो दे ही रखी है भाई, सब कुछ फन एंड वर्क में जाते हो, जो चीज़ मोस्टली नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फीचर्स तो यूट्यूब पे ही लोग हैं देखने के लिए, तो मैं थोड़े बहुत वैसे आपको बता देता हूँ। ठीक है, ट्रैफिक जैम दिल्ली में तो बहुत कॉमन ही है, तो मैं तो पिक्चर देखने बैठ जाओ अपना, कुछ भी करो, कोई इशू नहीं आता। उसके अलावा लोगों को बहुत रहता है कि टच स्क्रीन सारे कंट्रोल्स नहीं हो पाते हैं, हाउएवर यहाँ से सारे कंट्रोल आपका हो जाता है, डायल से जो कुछ भी करना है आपको, बैक करना, कुछ भी करना है, मान लो मेरे को AC का कंट्रोल खोलना है, ठीक है, सब हो जाता है यहाँ से, तो इशू कभी आता नहीं है। वायरलेस चार्जिंग पैड है जो कि आपके बंद हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं, यू कैन टर्न इट ऑफ, अच्छा, जाके अपना ठीक सेटिंग है, में ठीक है, जाके गाड़ी को ओवरऑल मॉनिटर करना, TPMS हो गया, आपके वेरियस मोड्स तो हैं, नॉर्मल, स्नो मोड, जो कि शायद आई थिंक नई लोग ध्यान देते हैं इस पर, काफ़ी है इस पर। और अगर फिर बात करता हूँ मैं एक्सटीरियर का, आपका टेल गेट वगैरह लेवल क्या सेट करना है, टायर्स का मैंने बता ही दिया है, लॉक्स आपको क्या चाहिए। एक जो चीज़, ये वाले फीचर अभी एक्टिव नहीं है,
पता नहीं इसमें क्यों दे रखे हैं महिंद्रा ने, बट अभी ये एक्टिवेट नहीं कर रखे हैं। वॉक अवे डोर लॉक, पास जाओगे लॉक हो जानी चाहिए, पास नहीं थोड़ा दूर जाओगे गाड़ी आपकी लॉक हो जानी चाहिए, चाबी लेके जा रहे हो आइडियली, ठीक है। तो पर नहीं होता है, पास आओगे खुल जानी चाहिए। ड्राइवर डोर अनलॉक तो मैं बंद ही रखता हूँ, ये मोस्टली सुजुकी में देखते हो कि खाली एक ही साइड का डोर खुलता है फिर दूसरे खोलना पड़ता है, तो वो मैं बंद ही रखता हूँ। ठीक है। ये फीचर लॉक चार्जर का, आपका चार्जिंग लगा रखी है गाड़ी आपने, लॉक रहनी चाहिए। ठीक है। नहीं काम करता, सुबह देखा मैंने आज इसलिए मैंने स्पेशली देखा था। ठीक है। एक जो थोड़ा मेरे को अच्छा लगा था इसमें, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर वगैरह आपके टॉप में भी आते हैं, इनके ब्रोशर में लिखे होते अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें हैं, पर वो जैसे आपके डोर अजार वार्निंग, आप ब्रोशर में देखोगे नहीं लिखा हुआ, पैक 3 सेलेक्ट में, पर है इसमें, यहाँ पे आ जाता है बनाओगे डोर खुला है आपका। और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी नहीं लिखा हुआ? ब्लाइंड व्यू आपके जो हेडसअप यहाँ पे आता है, विजन, उसको क्या जो विजन एक्स बोलते हैं शायद से, HUD तो नहीं है, उसके अंदर आपका होलोग्राम टाइप का शीशे में रिफ्लेक्ट होता है नीचे से, हेडसअप डिस्प्ले ये, पर दूसरे वाला है, तो उसमें गोल्डन ग्लो आता है ब्लाइंड व्यू में। और एक आपका वो होता है जो शीशे में एक आइकन बना होता है, वो मिसिंग है इसमें। ठीक है। बट फिर यहाँ पे दिख जाता है सब कुछ दिखने को। तो ठीक है। सबसे यूज़फुल फीचर जो मैंने अपनी लाइफ में पहली कभी गाड़ी में देखा था, दैट वाज ऑटो डिप ऑन रिवर्स। ओके। अगर आप रियर व्यू मिरर को देखते हो, अगर मैं रिवर्स करता हूँ गाड़ी, हाँ, वो नीचे, दोनों नीचे जाते हैं, और जैसे ही करते हैं तो वापस दे गो बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। ओके। आई थिंक ये सबसे अच्छा मेरे को लगता था। बाकी कैमरा क्वालिटी इज़ वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट। ठीक है। स्टार्टिंग में कभी काम की मुझे लगती नहीं थी, पर कभी कुछ लगना है, क्योंकि यहाँ तो भाई बहुत स्टोरेज का इशू, पार्किंग का स्पेस का रहता ही है। ठीक है। ऑटो पार्क हो गया, कुछ भी करना है आपको, सब कुछ आप यहाँ से कर ही सकते हो। हैंग वैंग कभी हुई हो ऐसा कुछ? ये वाली हैंग नहीं होती। एंड्रॉयड ऑटो ज़रूर कभी टाइम लेता है लोड होने में, कभी कभी। जो आपका पैक 2 है उसमें चिपसेट शायद थोड़ा नीचे लेवल का है, तो उसमें काफ़ी इश्यूज आते हैं हैंग होने के। अच्छा। इसमें इनका जो टॉप ऑफ द स्पेक जो भी चिपसेट था वो इन्होंने लगा के दे रखा है, तो उसमें कोई इशू नहीं आया हैंग होने का आज तक। ओके, तो ये भी डिफरेंस है। हाँ, काफ़ी स्मूथ चलती है, कोई इशू नहीं आता इसके अंदर मेरे को। कोई ऐसा फंक्शन चलाया ना चलाओ? म्यूजिक सिस्टम है जो कभी कभी सांप सूंघ जाता है, उसको नहीं ऑन होता वो और आपका चलो म्यूजिक चल रहा है नहीं चल रहा, दैट इज डिफरेंट। इंडिकेटर और सारी आवाज़ बंद हो जाती है गाड़ी की फिर आपकी। अच्छा, जैसे आपने इंडिकेटर ऑन करा, जैसे अभी ये आवाज़ आती है, हाँ, ये बंद हो जाती है, सब स्पीकर ही सारे बंद हो जाते हैं, टोटल शटडाउन हो जाते हैं। उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, 5 मिनट खड़े हो जाओ, पानी वानी पियो, बाहर जाके फिर ऑन कर लो, चल जाएंगे। या फिर बंद करके चलाएं तो भी नहीं? एकदम नहीं होता, क्योंकि उसका भी टाइम होता है गाड़ी का ना, कुछ इनका रीसेट होने का टाइम है। ये रिसेंटली आई ऑब्जर्व्ड इट। ठीक है। तो उसका सिर्फ यही है, जाओ अपना करके आओ। जैसे गाड़ी में कभी बैठे, चालू करी, कहीं जाना है, ऐसा हुआ कभी यार ये क्या रुक गया, ये क्या हो गया? मैं तो हमेशा इमीडिएटली स्टार्ट करके चल देता हूँ। कभी ऐसा कोई रुकावट नहीं? कैमरा में ये है कि रिवर्स अगर करोगे आप तो हो सकता है 2-4 सेकंड बाद स्टार्ट हो, इमीडिएटली अगर आप स्टार्ट करते हो उसके बाद। बट अगर आप जल्दी में हो कि जाना, फिर तो कोई इशू नहीं आता, हो जाता है लोड। सिस्टम कंप्यूटर की तरह है, टैबलेट ही। और जैसे आप बैठते हो तो क्या स्टार्ट होने में टाइम मिलती है बहुत? ना, 1 सेकंड में ही स्टार्ट होती है। इससे ज़्यादा तो मेरे को सही बताऊँ तो आइस में ज़्यादा टाइम लगता था अपने में। पोलो गर्म करो, इंजन ये करो, मैं स्टार्ट करती एकदम निकाल लेता हूँ मैं, कभी इशू नहीं आया सच। ठीक है। इंटीरियर में कुछ अच्छा लगा हो, खराब लगा हो, एवरेज लगा हो? इंटीरियर में एवरेज की बात करूँ तो इनकी वैसे एज़ कम्पेयर टू अदर मॉडल फिट एंड फिनिश काफ़ी इम्प्रूव करी है महिंद्रा ने। थोड़े पैनल्स ना अलाइन नहीं करते ऐसे कोने पे, ये है इशू। हाँ, छुट-फुट है, पर ये मैंने अपनी वीडियो में भी बोला था, वहाँ भी दिखा था मेरे को, तो ये है ये चीज़ है इनमें, जैसे ये थोड़ा अलाइन नहीं है। बाकी आपको जो सच कुछ है नहीं इसके अंदर। और कॉकपिट फील तो अब सब आई थिंक यूट्यूब पे तो पूरी दुनिया को पता है कॉकपिट है इसका। ये है कि कभी शायद बोर हो जाए इंसान देख देख के, थोड़ा ऑब्स्ट्रक्टिंग लगता है, तो इससे कैबिन छोटा लगता है। हाँ, इसके चक्कर में। इवन तो ये गाड़ी काफ़ी बड़ी है, फॉर्च्यूनर से बड़ी है, चौड़ी है फॉर्च्यूनर से। आई थिंक इस सेगमेंट में सबसे चौड़ी गाड़ी में से एक है ना। और फिर भी ये जो तामझाम है ना, इसकी वजह थोड़ी सी लगती है। हाँ। इसको आराम से काट के दे सकते हैं, बहुत अच्छा एयरी कैबिन बनता है, बट ठीक है। पर लेकिन फील नहीं आती फिर वो। हाँ, फील नहीं आती। एयरलाइंस प्रॉपर बना रखी है, B6 एयरलाइंस इसकी। ये दे रखा है इतना बढ़िया भाई। हाँ, जो इसमें एक सबसे घटिया चीज़ कहूँगा, क्या कहूँ, पीछे वालों के लिए AC का है नहीं एडजस्ट करने के लिए, लेफ्ट राइट कुछ नहीं, और शेप ऐसी बना रखी है, तो सेंटर में बैठा अपना देखे भाई, फिर वो जो करना है कि हवा इधर ही जाएगी, इधर जाएगी। ठीक है। सीट कंफर्ट के बारे में बताओ। सीट कंफर्टेबल है, नॉट एज कंफर्टेबल एज XCV9। हाँ, मेरे पहली प्रेफरेंस इन दोनों में से वही थी, बट क्योंकि वाइट इंटीरियर से उसके, और वाइट इंटीरियर्स तो बस वाइट इंटीरियर के वजह से छोड़ दी वो? ऐसा तो नहीं हो सकता। थोड़ी सी पीछे से ऐसे लात मार के उठा रखी हो किसी ने। चलो शेप का महीना ले ही रहे हो, आप इतने पैसे फूक रहे हो, तो उससे अच्छा ऐसा है ना कि चलो मन को भानी चाहिए शेप। हालांकि बड़ी है, ठीक है, इट्स वेरी स्पेशियस, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इनफैक्ट उसके सामने 50% ही कहूँगा मैं। उस हिसाब से और कुछ ऐसा है नहीं इसमें। फिर
क्वालिटी फिट फिनिश सब बढ़िया ही है इसमें। साउंड सिस्टम वगैरह बढ़िया, मजेदार। साउंड सिस्टम तो अपना अच्छा ही है। ग्लॉसी ब्लैक जिसने भी सोचा है देने का वो अपना अगले मॉडल में महिंद्रा कभी देखे वीडियो तो भाई चेंज कर लो। ओके, ये दिखने में अच्छे लगते हैं बट मुझे पता है मेंटेनेंस कितनी खतरनाक मांगते हैं। अब जब देख रहे हो सुबह साफ करे डस्ट पूरी होगी, पीपीएफ करवा रखा मैंने इसके ऊपर भी। ओके, हर जगह पीपीएफ हो रखी है मेरी गाड़ी में। और ये जो कैमरा है ये काम करता है, क्या करता ये है? काम करता है, ये आपका मॉनिटरिंग ऑक्यूपेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है इसका। कभी ऐसा हुआ चलाते हुए इसने खुद बताया हो कि हाँ भाई इसने सीधे हो जाओ, टेढ़े हो जाओ, कुछ भी हो जाओ? इसने ब्रेकिंग स्टार्ट कर दी थी गाड़ी की। अच्छा। बंदा अगर सो रहा होता है जैसे, यही तो इंटरेस्टिंग चीज है जो हम वीडियो में बताना चाहते हैं। है ना, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ इससे Okay. ज्यादा। मैंने कहा बंदा सोना स्टार्ट कर दे, ड्राउजी फील कर रहा तो गाड़ी ऑटो ब्रेक मारेगी, स्टीयरिंग हिलेगा। अब द थिंग इज मैं नहीं सो रहा था, मेरे साथ जो बैठा था वो सो रहा था बंदा, तो उसके Okay. हिसाब से गाड़ी ब्रेक मार रही है। तो मॉनिटर करना चाहिए ड्राइवर को। हाँ, अब पैसेंजर सोएगा ही मतलब भाई। पैसेंजर सोने पे भी ब्रेक मार रही है? हाँ, मैंने डाला है तो इनको। अलर्ट आया था या फिर? आपका प्रॉपर गाड़ी स्टीयरिंग वाइब्रेट करता है, ठीक है। ऑटो ब्रेकिंग हल्का हल्का झटके से मारती है गाड़ी के, उठ जाओ। हाँ, पर एक्चुअल में इट शुड ओनली वर्क फॉर द ड्राइवर। जो हाँ। चीज़ें मॉनिटर दोनों करता है, ठीक है, दैट इज ओके। क्यों, पर अगर बंदा साथ में सो रहा है, पीछे सो रहा है, किसी को पकड़ लेगा कैमरा, वो अच्छा। ब्रेक शुरू कर देगी मारनी। ओके, हालांकि उस टाइम के बाद अपडेट एक आया है और टेस्ट करने का मौका नहीं मिला, ये भी मैं कहूँगा आपको। अच्छा अपडेट अब आ गया था? उसका अपडेट नहीं आया, पर वैसे ओवरऑल सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा कुछ जो इश्यूज आ रहे थे, मूनरूफ वगैरह, तो उन्होंने फिर से फ्लैश करा था पूरा सॉफ्टवेयर मेरा। ठीक है। तो अब उसके बाद तो अभी हिम्मत नहीं हो रही चेक करने की। हाईवे पे आप चल रहे हो 80-100 पे, वो ऐसे झटके मार रही है गाड़ी। अब पहली बारी फैमिली को लेके निकला था मैं भी उस टाइम पे। ओके, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी स्मार्ट फीचर्स हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या काम के लगते हैं और क्या एम ही लगते हैं? अभी हम शॉपिंग ऐप्स हैं, अब इसमें क्या करोगे आप? मतलब ट्रैफिक खड़े हुए तो है नहीं कि आपको अपने कपड़े वगैरह खरीद रहे हो बैठ के, ऐसा तो कुछ है नहीं काम का। आपको OTT प्लेटफॉर्म्स पे है, सब कुछ है। एम्बिएंट लाइट ये बताओ यूज़ करते नहीं करते, कभी करा? हाँ, कल चार्जिंग कहीं बाहर कर रहे हो आप? हाँ, 2-3 बार यूज़ करा है। अब कल वेट कर रहा हूँ, पापा आएंगे, नीचे उतरेंगे, बैठे थे 15 मिनट बैठा हूँ गाड़ी में, मूवी देख ली। अच्छा, तब थोड़ा बहुत आते हैं कभी, मतलब है काम का थोड़ा बहुत। हाँ, मतलब थोड़ा। इतना नहीं, हटा भी देंगे तो ऐसा नहीं है मिस नहीं करेगा। 3 स्क्रीन आ रही हैं, हाँ। तो फ़ायदा इतना कुछ होगा नहीं आप गाड़ी में, क्योंकि ऑब्वियस बात है बैठ के आपको क्या करोगे। और फिर एक आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर 4 आपको दिए जाते हैं: फोकस, ड्राइव असिस्ट, नेविगेशन और एनालिटिक्स। एनालिटिक्स तो ऑब्वियसली बात है कि गाड़ी की जो भी रेंज आ रही है सब कुछ आ रही है। नेविगेशन वाला मेरे लिए फर्स्ट टाइम था ड्राइवर डिस्प्ले में। एक बार एनालिटिक्स खोलना। इसमें मेरे को ये बताओ कि जब आपने स्टार्टिंग में गाड़ी को चलाया था, जब आपको क्या रेंज मिल रही थी अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी, और अब कितनी मिल रही है? अगर कुछ मैं आपके ड्राइविंग स्टाइल में चेंज आया नहीं आया? जब मुझे गाड़ी ये मिली थी ना, 100% शोरूम वालों ने थोड़ा ज़्यादा प्यार से रखी होगी, इधर उधर लेके गए होंगे ना गोडाउन से। तो तब मेरे को ओवरऑल रेंज ही 350 दिखा रहा था 100% चार्ज पे। अच्छा, तो उसके बाद मेरे को 2-3 हफ्ते थोड़ा सेट होने में लगा है। अब इनका रेंज मोड भी है, जैसे ओके। रेंज मोड पे मैं आपको क्विकली रिलेटेड ऐसी पार्ट से मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने बताया आपको, जब स्टार्टिंग में गाड़ी मेरे पास आई तो 100% चार्ज पे भी 350 के आसपास ही रेंज शो कर रही थी। अब मेरे ड्राइविंग स्टाइल में काफ़ी चेंज आया, रीजनरेशन पे ही मैं ड्राइव करता हूँ। इसका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैंने टाटा को ऑब्जर्व किया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है रीजनरेशन, ब्रेक बहुत जल्दी मारता है। इसका उससे कम लगता है? बहुत लाइट है, आप नॉर्मली चला सकते हो, इवेंचुअली आपको आइडिया हो जाता है गाड़ी रुक जाएगी वहाँ तक जाते जाते। हाँ, ब्रेक तो ही मारनी पड़ जाए तो, बट मैं छोड़ देता हूँ रेस, अपने आप रुक जाती है। बट अब इसमें 1 पैडल ड्राइव भी तो है, वो करा आपने? 1 पैडल ड्राइव मैंने ट्राई करा है, इनफैक्ट बहुत यूज़ करता हूँ। ट्रैफिक में तो इट्स वेरी गुड, बट आप अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, किसी को पता नहीं क्या है, वो एक्सीडेंट ही होएगा। और चाइना में तो बैन भी हो चुका 1 पैडल ड्राइव अब, रिसेंटली अभी न्यूज़ में आया था। अब रेंज की जैसे आपने कहा 321 है, आप सोचो ये डिफ़ॉल्ट मोड है जो कि ड्राइवर ओरिएंटेड रहता है इसके अंदर। ठीक है। थोड़ा ड्राइवर सीखते सारी मोड है, बट सबसे बेस्ट ये ड्राइवर के हिसाब से चलता है। मैं अगर जाता हूँ रेंज मोड पे, अब देखो 280 हो गई, तो कंपनी के हिसाब से रेंज सबसे मैक्सिमम जिस पर आनी चाहिए उस पर 280 दिखा रही है मेरे को ये। ओके। और जो मेरी ड्राइविंग के हिसाब से डिफ़ॉल्ट मोड सेट है दैट इज़ 321। ओके, तो आप ज़्यादा एफिशिएंट चलाते हो, ये खुद एनालाइज कर लेता है। तो रीजनरेशन पे ही चलाता हूँ, इस जैसे मैंने बताया 3rd लेवल पे आपको चलती है मोस्टली मेरी, ठीक है, एक्सेप्ट ऑन हाईवेज। और उसका फिर चार्जिंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बट भगाता नहीं फालतू में। अब लोग कहते हैं क्या फ़ायदा ईवीज़ का, 80-90 पे आप चलानी पड़ती है। आप नॉर्मल कार भी कौन सा 120-130 पे कहाँ चलाते हो कॉन्स्टेंटली? ये फैक्ट बात है। तो इसलिए हमारी रोड ही नहीं है, रोड ही नहीं है, चलाओगे तो 80 पे सफिशिएंट। बस इस पे ये, क्योंकि आपको पता है कि गाड़ी चल जाती है, और इसलिए वो लोगों को लगता है और भगाओ क्योंकि बहुत इजीली 100-120 बहुत आराम से पहुंचती है। तो कुल मिला के डेफॉल्ट मोड
आपका ज्यादा रेंज दिखा रहा है रेंज मोड से। हाँ बस सस्पेंशन थोड़ा उसमें हार्ड रहता है, बट हाँ दिखा रहा है। हाँ तो ये भी एक चीज और बताओ कि कैसे कैसे ट्यूनिंग चेंज होती है हैंडल की, सस्पेंशन की? हैंडलिंग में कोई ऐसा फर्क नहीं होता, खाली रेस मोड में अगर जो सब आपको डिफरेंस दिखेगा एक्चुअली नोटिसेबल डिफरेंस, दैट इज व्हेन यू टर्न ऑन द रेस मोड। ओके। सस्पेंशन हार्ड हो जाती है, स्टीयरिंग थोड़ा स्टिफ हो जाता है, और रेंज तो फिर गिर ही जाती है, 70 किलोमीटर गिर गई एक बार ही ऑन करते सीधा सीधा। तो कभी कभी चलाता हूँ, बहुत रेयर के अच्छे मूड में बैठे जाता हूँ तो चला लेते हैं, नहीं तो नहीं। और बाकी फिर मैक्सिमम रेंज कितनी निकली अभी तक? मैं काफ़ी एफिशिएंट ट्राई करता हूँ, एफिशिएंट ड्राइविंग करूँ जब तक कोई फालतू में ओवरटेक ना कर जाए। बट ओवरऑल जो इतनी चल चुकी है गाड़ी 7.2 किलोमीटर पर किलोवाट की दी है इसने मेरे को रेंज। और कैलकुलेट करके आप डाल देना मैथ्स में, तो मैं 742 वही 420 से प्लस ही बैटरी है, बैटरी ज़्यादा बैठ जाती है, 420 दे देगी। वहाँ भाई सेफ साइड पे हाईवे पे जाओगे थोड़ी और कम हो जाएगी अगर हाई स्पीड पे चलाओगे ज्यादा, है ना? हाँ तो भाई इतनी 59 किलोवाट आवर में आपको मिल ही जाएगी, कोई बड़ी बात है ही नहीं। थोड़ा सेट होके कि मिल जाएगी। और अगर हम इससे ऊपर वाला पे जाते हैं तो आप सीधा सीधा 100-120 किलोमीटर बढ़ा लो, वो 500 प्लस देगी ही देगी। तो 580 दे रही फ्रेंड के पास, 580 आराम से 580 बहुत देती है आराम ना? से निकाल रही है 550 580 बहुत इजीली। एक चीज जो मुझे और बेटर लगती है काफी इसमें, एंड दैट इज द चार्ज साइकिल। अब डेटा सारा आपके सामने ही रहता है। ओके। अब ओवर कंज्यूम कितना है, आपकी एक्यूमुलेटेड कितनी है, तो इसमें आपको चार्ज साइकिल दिखती है। 12 साइकिल ही हुई है मेरी पूरी अभी तक, इतनी चार्ज होती है। ये मुझे थोड़ा डाउटफुल मामला लगता है क्योंकि रीजनरेशन से 6 से 9 किलोवाट तो भाई डालना मतलब मैं फ्री चलनी चाहिए गाड़ी में 1 महीना। फिर ये रिकूपरेटेड मतलब वही होता है क्या? रीजनरेशन से कितनी ब्रेक से तो ये तो गलत दिखा रहा है, ये तो गलत दिखा रहे थे। और ये साइकिल वाला सिस्टम बढ़िया लगा, ये काफी अच्छा लगा मेरे को। मैंने किसी और गाड़ी में नहीं सुना है कि साइकिल ही दिखा दे रहा है, क्योंकि जिन्हें नहीं पता बता देता हूँ भाई, जो बैटरी होती है अपनी वो डिपेंड करता है कौन सी केमिस्ट्री के साथ आती है। जैसे जो NMC होती है वो 1000-1500, थोड़ी और अच्छी होगी थोड़ी और ज्यादा मिल जाएगी। LFP जो 3000 साइकिल तक आती है और इसके अंदर LFP है, और यहाँ पे ये खुद ही दिखा दे रहा है कि 12 साइकिल आपकी यूज हो चुकी है। तो इससे आपको क्या होगा, लॉन्ग टर्म में जब आप गाड़ी भी सेल करोगे ना, तो वहाँ पे भी जो लेने वाला बंदा होगा उसके सामने आ जाएगी, हाँ भाई इसकी 12 साइकिल हो चुकी है, कुछ छुपाने वाली बातें रहेगी नहीं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी। तो बहुत बढ़िया और अच्छा काम करा महिंद्रा ने ये वाला फीचर देके। बाकी आई थिंक ये जो रीजन वाला है जो ये इसमें तो कुछ डाउटफुल है ना, मेरे जरूरत लिए है इसमें। और इवन ये भी बता रहा है कि भाई आपने कितनी चार्ज कितनी किलोवाट आपने डाल कितनी चुका है, किलोवाट एनर्जी डाली है गाड़ी ऑलमोस्ट में। 800 किलोवाट जा चुकी है। और जो इनके अलावा जो मेरा एक बहुत फेवरेट पार्ट है, आई नो अपफ्रंट कॉस्ट ज्यादा रहती है, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लोग थोड़े इनडिसाइसिव रहते हैं इस चीज को लेके, बट रनिंग कॉस्ट क्योंकि 20 से 80 में चार्ज करता हूँ, या 100% भी अगर ले लेते हो ना आप, जहाँ मैं रहता हूँ 6.5 के आसपास यूनिट है, तो दैट इज 380 रुपीज। और आपने जैसे पता 390 मान लिया 390 चल रही है, तो तब 1 रुपये से भी कुछ थोड़ा बहुत 19-20 कमी पड़ रही है मेरे को 1 किलोमीटर की कॉस्ट अगर। तो ये इट्स वेरी एफिशिएंट, बड़ी गाड़ी, परफॉर्मेंस कार है, म्यूजिक सिस्टम तो है ही जबरदस्त इसका। काइंड ऑफ अनबिलीवेबल लगता है मुझे कि इस लेवल की गाड़ी 1 रुपए पर किलोमीटर से कम चल रही है। इंडिया में ऐसी गाड़ी बनी है, दैट इज आई थिंक अ बिग डील। बस अब इनको थोड़ा सा और सॉफ्टवेयर पे हल्का फोकस करें इंस्टेड ऑफ न्यू मॉडल्स, तो महिंद्रा को आई डोंट थिंक इस टाइम पे कोई बीट कर पाएगा इंडिया में, जिस तरीके चल रहे हैं ये अभी तो सही चल रहे हैं, बढ़िया सही चल रहा है। आई होप आगे भी चलते रहे। ठीक है। क्योंकि मैं अभी 80 से ऊपर चार्ज करता नहीं, बट ये है यूज 80 से ऊपर चार्ज नहीं करते बहुत कम। मतलब जैसे अब टाटा में देखो तो उसमें बताया जाता है एक हफ्ते में शायद एक बार 100 पे लेके जाओ। इसमें तो आप जाओगे, इसमें ऑप्शन ही आता है कि अपना अगर जाना है लॉन्ग ट्रिप पे तो करो, तो ही करो आप उस पर। ट्रिप के लिए 100, नहीं तो डेली यहीं पे यूज रखो। अच्छा, बेस्ट बैटरी हेल्थ, क्योंकि इसमें शायद आपकी थोड़ी लेट बैटरी है, तो इस टाइम पे तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बैटरी, वन ऑफ द बेस्ट वही है मार्केट में। तो ठीक है, यहाँ पे सेटिंग खुद है तो ये ऑटोमेटिकली कट हो जाता है जब चार्जिंग पे लगाते हो। रेंज की अगर बात करें जैसे आप, तो मतलब आप 80 से बता दो, 100 से 350 के आसपास निकल जाती है, 80% पे निकल जाती है। ठीक है, पर 0 पे हाँ करोगे आप कैलकुलेटर के आपको पता लग जाएगा, डिस्प्ले पे हम लगा देंगे कि 100 बहुत इजीली 400 अगर मैं बात करूं सिटी में 350 से 400 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर ड्राइविंग इट, आराम से दे देगी। हाईवे पे इसकी सबसे बेस्ट एफिशिएंसी जो निकला दैट वाज 9.6 किलोमीटर पर किलोवाट, तो वो 566 होती है, बट वो भी ना उसके कंडीशन सेम रहनी चाहिए। तो अगर बात करता हूँ 420 तो निकल ही जाएगी ना, जिस हिसाब से आप बता रहे हो। छोटी बैटरी है इसकी 59 किलोवाट। और मेरे हिसाब से अगर इतनी बड़ी गाड़ी है ना, तो 400 तो 350 प्लस 400 बढ़िया रेंज हो जाती है। आराम से हफ्ते में एक ही बार ज्यादा चला रहे, 2 बार चार्ज, रात को चलाओ 4-5 घंटे में चार्ज हो जाती है, कोई इशू है नहीं। 4-5 घंटे में हो जाती है घर पे 20 से 80। हाँ अच्छा, 20 से 80 ठीक है। 7 किलोवाट को लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं है? स्टार्टिंग में आई थी, काफी चार्जिंग इश्यूज भी थे उसमें, ऑटो कट ऑफ हो जाती थी चार्जिंग, क्योंकि पता चला जो महिंद्रा की तरफ से कोई बंदा आया था उन्होंने ही वायरिंग ठीक से नहीं करी थी। हालांकि उन्होंने ही ठीक फिर दूसरा भेजा, उन्होंने फिर चेक करा सारा सेटअप, तो वहीं पे 2 मिस्टेक्स निकली थी उन्हीं के एंड पे। तो ह्यूमन एरर क्या, वो
जहाँ से पहले भी लगा के आए थे वहाँ भी यही एरर शेयर किया था मेरे, स्केल एरर ज़्यादा था वो। अब पता नहीं कंपनी में है नहीं है वो बंदा, बट जो बाद में आया था काफ़ी अच्छा था। एंड यू कैन ऑल्सो सेट योर करंट के 7 किलोवाट से आप चार्ज कर रहे हो, तो 5 से करना है, 4 से करना है, 4, 5, 6। अच्छा। तो मैं लो पे रखता हूँ ठीक क्योंकि है। रात को लगा के छोड़ रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं 3-4 बजे उठ के जाऊंगा बंद करने चार्जिंग करने, इसकी। हाँ। तो सुबह तक स्लो चार्ज होके अपना 6-7 घंटे तब लेता है फिर ये। नहीं कट ऑफ तो वैसे भी हो जाता होगा, बस यू वांट अगर आपके थोड़ा भी हल्का फुल्का बैटरी ऊपर नीचे हुई ना, कट ऑफ ऐसा होता है 80 टच हुई इमीडिएटली कट ऑफ हो जाता है फिर वो। हाँ। अब मान लो 79 पॉइंट कुछ अंदर इंटरनल हुआ तो फिर ऑन हो जाती है वो, ऑन ऑफ होती रहती है फिर वो। ये मैंने एक दिन रात को बैठ के मैंने देखी थी, मैं कही है क्या चीज़ है बार बार ऑन ऑफ हो रही है। ये काफी अच्छी इंसाइट थी भाई ने कि 79.9 में भी हाँ, दोबारा चालू। थोड़ा सा भी नीचे होगा वो वापस 80 पे चार्ज अगर लगा के छोड़ दो, क्योंकि मेरे बेसमेंट में सिग्नल नहीं आता। अच्छा। तो मेरे को ऐसा है कि रात को उठ के जाना पड़ेगा चेक करने, हम्म। अब वो जा नहीं सकता, तो इसलिए मैं लो पे सेट करके छोड़ देता हूँ और टाइम एस्टीमेट आ जाता है इतने में आएगा, उस हिसाब से फिर मैं तो सुबह चार्जिंग में एक्सपीरियंस में उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं? कभी इशू नहीं आया, ना कोई बाहर आया ना कोई अंदर आया, मतलब बाहर का बाहर experience स्टार्टिंग बताना। वगैरह कभी कोई इशू नहीं आया, काफी स्टार्टिंग से ही करा है मोस्टली। कितने में कितनी चार्ज हो जाती है, कितनी चला लेता हूँ, कोई एक्सपीरियंस शेयर कर दो कोई सा भी। मैं तो सिर्फ बाहर की बात करूँ तो कॉस्ट के हिसाब से तो भाई बहुत महंगा पड़ता है। ओके। हालांकि पेट्रोल से देखो तो फिर तो सस्ता ही है। नियर पड़ता होगा। नहीं 600-700 रुपये लगते थे ऑलमोस्ट 20 से 80-90 तक करता था मैं पहले बाहर। ठीक है। हाँ, पर अब क्योंकि अब वो आदत होगी ना सस्ते घर पे देखने की और तो वो चीज बहुत ही महंगा महंगी लगता लगती है वो मेरे को। आगे बहुत सस्ता पड़ा, मेरे टोटल ऑलमोस्ट 4700 चल चुकी है ये। ठीक है। और मेन कॉन्फिडेंट आ रहा है मतलब गाड़ी को चलाने में, हाँ, दूर कोई जाने issue नहीं में? है, कहाँ आराम से- चलेगा ये भी बताओ। मैं दिल्ली ज़्यादा ही घूमता हूँ, दिल्ली रोहिणी वगैरह मानेसर से आना जाना, तो लगातार 3 दिन रोहिणी से आना जाना करा है मैंने। एक बार नोएडा भी होके आया था, तो तब भी 20% थी बैटरी और उसमें भी 120 किलोमीटर दिखा रहा था रेंज ये। सो जब लेने से पहले एक दिमाग में होगा ना यार क्या चार्जिंग अपना पैटर्न होगा, अब है कुछ या फिर बस लो और गाड़ी निकलो ऐसा है? अब लो और निकलो, अब नहीं देखता हूँ, मुझे पता है कि 30% नहीं, मुझे पता है होके आ जाऊंगा आराम से। दिमाग में set हो गया अब। सेट हो गया स्टार्टिंग वही मेंटल तो ये जो ये होती है दिमाग में कि यार पता नहीं मैं वहाँ पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंचाऊंगा, लेने से पहले ज्यादा होता है ये, तो वो चीज अब है या बिल्कुल एलिमिनेट हो गई? नहीं, अब तो बिल्कुल एलिमिनेट हो चुकी है। पहले दिन तो ये भी था, इनफैक्ट मान लो 40% बैटरी हो तो रेंज एंजाइटी ना होने स्टार्ट हो जाती थी कि चार्ज करना, मोबाइल वाला सीन होता है जो। हाँ। बट अब ऐसा है कि हाँ है पता पहुंच जाएगी। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है ऑडियंस में, पूछते हैं मेरे से भाई कि अगर मैं भूल गया तो मैं चार्ज लगानी भूल गया, ऐसा होता है नहीं होता? फोन पे अलर्ट आ जाता है आपके, प्रोवाइडेड सिग्नल अगर है कि ओके चार्जिंग कर लो भाई अपनी गाड़ी की। ठीक है। आपके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि बाई चांस अगर आपको कहीं जाना है अगले दिन लंबे टूर पे, कहीं भी जाना है आपको, हाँ। तो आप अपने फ़ोन पे जो माया ऐप है इसकी, मी फॉर यू ऐप है, उससे आप मैप अपना जो भी है गाड़ी में चला जाता है, ठीक है। सेंड टू कार लिखा आता है उसमें, तो फिर उसमें लिखा जाए इतनी रेंज है, वो अपना वो गाड़ी कर देगी आपके, भाई खिला दो मेरे को भी कुछ। ठीक है, तो इशू नहीं आता फिर वो इतना। ठीक है। ओके। मैंने आपको इतनी चीज़ें बता दी, बट एक चीज़ जो शायद ही बहुत कहते हैं ना नहीं लोगों को पता और बहुत पसंद है मेरे को चीज़ इसकी है। ओके। एक तो इसके जो विंडोज हैं दो डबल पेंट Okay. साउंड आइसोलेशन के लिए, बट उसको एक सप्लीमेंट नई चीज़ जो करती है दैट इज दी ये जो व्हीकल नॉइज कॉम्पनसेशन है, आपके बाहर की आवाज़ माइक्रोफोन्स के थ्रू फिल्टर करके अंदर एक साइलेंट एनवायरनमेंट बनाती है गाड़ी। अच्छा। तो इसमें 3 लेवल होते हैं, ऑफ, लो, मिड, हाई। ओके। इसका मैं छोटा सा एक क्लिप अपने चैनल पर डाल रखा था, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, दिखा सकते हो आप व्यूअर्स को। बाहर शादी हो रही है, बंद करते ही आवाज Okay. ऑलमोस्ट बंद होगी सारी बाहर की, बिल्कुल। ऑलमोस्ट। ओके। मतलब आप जितना इतने आराम से बात कर सकता था मैं, बिल्कुल यहाँ ढोल बज रहे हैं, डीजे चल रहा है, पर मैं इतने आराम से बात कर सकता हूँ। ओके। तो ये बहुत, और ये सब ईवीज में है महिंद्रा की। अच्छा, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे ये इन्होंने क्या करा है कि गाड़ी तो एक्चुअल में बहुत ज्यादा साउंड प्रूफ हमने कर ली पहले, बिल्कुल। लेकिन वहां से जो साउंड है वो ये स्पीकर के थ्रू हमें देता है, राइट? स्पीकर के थ्रू फिल्टर आउट कर देता है नॉइजेस को, कुछ है। इनका फ्रीक्वेंसी होते हैं, कुछ इनका फंक्शन होता है, Okay. तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है उसको कि अंदर शोर। और आपको अगर थोड़ा और बाहर की आवाज सुननी है तो आप एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो, तगड़ी चीज है भाई, है ना। तो म्यूजिक सिस्टम को इसलिए और जो सिस्टम है इसलिए ओवरऑल एनहांस भी करता है वो अच्छा लगता है एक्सपीरियंस वो आपको। रहता है। हाँ, तो ये मेरे को भी नहीं पता था, मैं ये तो पता था कि बहुत कैबिन बहुत ज्यादा साइलेंट है इसका, बट ये चीज आपने मुझे नहीं बता दी। ये रीजन ही है शायद इसका। कम ही लोग एक्सप्लोर करते हैं गाड़ी को लेने के बाद अंदर क्या क्या है। ओके भाई, पीछे आ गए। मैं भी पहली बार आया हूँ, बढ़िया है पीछे। ए यार, मजाक कर रहा हूँ, काफी बैठा हूँ पीछे, काफी बैठा हूँ। मैं पार्ट कर देता भाई। नहीं सही में बैठा हूँ पीछे, मुझे ऐसी रिव्यू बात चाहिए नहीं भाई यूज करने के बाद, ठीक है? मजे ले रहे हैं आपके। ऑनेस्टली मुझे तो जो हेडरूम वगैरह उसमें कोई खास दिक्कत नहीं लग रही है, नहीं, काफी एरियरी फील हो रहा है। थोड़ी सीट वैसे हमने आगे कर दी टू बी ऑनेस्ट। आप बताओ आपका पीछे क्या करके भी experience कोई इशू आता नहीं है। Okay. पीछे हेडरूम मैं तो 5'11" हूँ, मेरे लिए ठीक है। 2 इंच फालतू मेरे से फिर तो आपका सर पक्का लगेगा। है? ओके।
थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है, थोड़ा घुटन होती है क्योंकि ब्लैक इंटीरियर सब कुछ है, बट उसका फिर सॉल्यूशन यही है आपके पास, खोल के रखो देन काफी सफिशिएंट है। अगर मैं आपको एक बार बंद करके दिखा दूं, अब बोलो मेरा दम घुट रहा है। अब जैसे आप देख सकते हैं अंधेरा हो गया तो चश्मा उतार देता हूँ, सूरदास नहीं लगना मेरे को, बट काफी अब एकदम से थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा लगता है, थोड़ा लग रहा है दबा दबा लगता एक्चुअली है। गेम भी है ना काइंड ऑफ स्पोर्ट्स कार वाली सी स्पोर्ट्स लुक कूपे है थोड़ा। गिलास रूफ उन्होंने कम रखा है, तो ये चीज तो है। ठीक है, इसे ओपन कर देते हैं। और इसके अलावा अगर बाकी चीज़ों की बात करें तो आपके सीट्स कंफर्टेबल है, अंडर थाई सपोर्ट मुझे थोड़ा मिसिंग लगता है। मुझे भी लग रहा इसमें। है, मेरी 5'9" हाइट के अकॉर्डिंग भी कम है भाई। कम है, थोड़ा है इसमें दिक्कत, पर आज पैर मोड़ के बैठे फिर तो क्या करेंगे। आ जाते हैं फिर आराम से, फिर थोड़ा कंफर्टेबल है। हाँ। और पीछे प्रॉपर सर नहीं रख सकते इसमें, और रिक्लाइन नहीं होती सीट्स इसकी, जैसे आपके XC9 में होती है, शायद XCV9 वगैरह में हो जाती है। बट उसके अलावा ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, फील अच्छा है। सब ऊपर आपके यहाँ लगे हैं इसमें नीचे, तो म्यूजिक जो क्वालिटी होती है ना ओवरऑल थ्रू आउट द कार ओके, सेम रहती है। तो आप जो कह रहे थे कि साइड एडजस्ट नहीं होते, एसी वेंट पीछे एसी के इवेंट्स हैं आपके, ऑलरेडी डिजाइंड थोड़े इस टाइप से हैं, डिजाइन इसका कि हवा मेरे को आ रही है, आपको आ रही होगी। हाँ। बीच में जो बैठा वो अपना देख ले। अच्छा। उसको हवा नहीं आएगी, ठीक बीच है। में ही नहीं यहाँ पे हवा का। एडजस्टेबल ऊपर नीचे थोड़ा बहुत यहाँ से कर सकते हो, बट इतना नहीं है। तो ये मेरे को बहुत ही घटिया चीज़ लगी, और प्लस इसका डिज़ाइन है तो डस्ट मैग्नेट तो है ही भाई है, सुबह ही साफ करिए, आप सोच लो। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमें थोड़ी स्टोरेज है। ये चार्जर पॉइंट है क्या? नहीं, चार्जिंग पॉइंट आपके यहाँ पर है ऊपर, ओके। सो यहाँ पे दो चार्जिंग पॉइंट आपके यहाँ पर हो गए सीट्स पे, तो ये भी काफ़ी सब यूज करें। हाँ करता हूँ, ये मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि सब लेके बैठते हैं। और उसके अलावा ये आपका खाली टैबलेट वगैरह लगाने के लिए है। इसका माउंट अलग से लेना पड़ता है, साथ हाँ, होता है? अलग लेना पड़ता है, माउंट कितना अलग रुपए लेना का पड़ता है। वो प्राइस पता नहीं करा उन्होंने मेरे को, वो भी नहीं दिए। एक NFC आपकी की आती है जो गाड़ी के लिए, RFID है शायद से, ओके, तो की अलग से कार्ड आता है जो, वो साथ आता है, पैसों से लेना पड़ता वो बताया नहीं, क्लियर ही नहीं करा उन्होंने अभी तक। अच्छा। ऐड में तो दिखाते हैं कि हाँ खुल जाती है, उससे भी गाड़ी खुलती है, पर अभी तक कोई मेरे पास अपडेट नहीं है उस चीज़ का तो भी। पैक 3 और इसमें अगर मैं मेजर कहूँ तो पहले तो वो वाले आ गए जो पार्किंग वाले फीचर होते हैं। नहीं, पार्किंग का है, इस वाले में है, सारे फीचर्स हैं, Auto पैक parking 3 वाले सब हैं। जो Okay. माइनर डिफरेंस है थोड़े बहुत, एक एम्बिएंट लाइट का है ओके, आपको रूफ में। वैसे तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में थोड़ा क्लियर अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा ओवर कर रखा है महिंद्रा ने, यहाँ पे लाइट्स दे गई, बहुत सारी दे रखी हैं। अच्छा। टाटा वगैरह में काफ़ी डिसेंट रहता है साइड में। उसके अलावा एम्बिएंट लाइट हो गई, बैटरी पैक बड़ा है आपका, और ADAS के कुछ फीचर्स हैं, जैसे इमरजेंसी लेन में टर्न हो रही है गाड़ी, पीछे से कोई आ रहा है, मेरे को जिस तरीके से पिच किया था उसने कहा था पीछे से कोई आएगा पता चल जाएगा, टक्कर मार रहा है तो भाई वो वैसे ही मार देगा, मैं क्या करूँ 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा फूक के। पर अच्छा, उसमें ही है ये वाला? हाँ, उसमें रियल होता है, एक्सीडेंट डिटेक्शन का है। ठीक है। पर मुझे जो लग रहा है वो ये बताना चाह रहा था, कोई अगर क्रॉस ट्रैफिक पीछे जा रहा है तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेक मार लेगी, इमरजेंसी ब्रेकिंग, पर वो इसमें भी है। अच्छा, तो मेजर डिफरेंस नहीं है। बैटरी पैक अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप डेफिनेटली 3 कंसिडर कर सकते हो, हालांकि पैक 2 में भी आती है 17 पर। हाँ, फीचर्स डिफरेंस बहुत कितना कम था? हो कितने जाएंगे। रुपए का डिफरेंस था अगर इससे ऊपर जा रहे हैं बड़े वाले बैटरी पैक में? 2-2.5 का था डिफरेंस। 2-2.5 का था, ठीक है। और आपको जो पर 79 किलोवाट पैक 2 में लेते हो तो 50,000 सस्ती है इससे वो। अच्छा, हाँ, बड़ी बैटरी, पर फीचर्स बहुत कम है फिर उसमें इसके मतलब कंपैरिजन में। आपको तो चाहिए थे ना obviously। मुझे तो मेन फीचर जो था बहुत स्टूपिड लगेगा व्यूअर्स को, बहुत सारे को, तो भाई ORVMs इसके इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ओपन क्लोज नहीं होते थे उसके। अब फॉर्च्यूनर चौड़ी गाड़ी में कहीं गली में घुस रहा हूँ, छलांग मार के तो बंद करूंगा नहीं उसको उस साइड से। Okay. मैंने डाला भी था उनको ईमेल इनफैक्ट, मैं कहा आपकी गाड़ी इसलिए नहीं ले रहा मैं, ये फीचर नहीं है पैक 2 में, क्योंकि आपके 8 लाख की गाड़ी में आ रही है चीज़ें, ऑल्टो वगैरह में आते हैं सारे फीचर्स ये बेसिक। तो रिप्लाई में क्या है? ओके, वील लुक इनटू इट, और क्या आएगा। मिस्टर आनंद महिंद्रा को टैग करना स्टार्ट करूंगा डेली, दिन में 10 बार। ठीक है, ओके। बाकी भाई यहाँ पे कुछ सामान वामान रख सकते हो, मुझे टॉफी मिल गई है। टॉफी मिल गई। हाँ, ये लो भाई, तो यार, खा लो। मेरे को नहीं पता किसकी रखी है। खा ठीक लेंगे। है, बाकी यहाँ पे आपकी विंडोज वगैरह के कंट्रोल आ गए, लाइट्स आ गई आपकी इसमें 1 टच पावर विंडो, ओके सिर्फ ड्राइवर साइड है, वो भी अभी काम नहीं कर रही बाय द वे। ओके। लर्निंग एरर आ रहा है कोई उसमें, सॉफ्टवेयर वाइज है या फिर सॉफ्टवेयर एरर है। वो पहले जैसे मून रूफ का आया था जो ये आधी फंस गई थी ओके। और बंद हो गई, फिर खुली नहीं थी। चलो बेटर है, बंद तो होगी नहीं तो आधी खोल के कहाँ घूमता। तो 1 टच आपका सिर्फ ड्राइवर साइड पे है और वो अभी नहीं ओपन हो रहा है। मैं आपको फोटो उसकी दे दूँ, एरर आता है सामने डिस्प्ले में आता है व्हेन यू स्टार्ट द कार। हाँ, उसमें लिखा आता है वो लर्निंग एरर। ठीक है, तो उसमें सॉफ्टवेयर फ्लैश करेंगे ठीक हो जाएगा, हार्डली 10 सेकंड का काम है वो, पर आने नहीं चाहिए। और सबसे इरिटेटिंग चीज़ तो ये लगती है 1 टच आपके सारे होने चाहिए आइडियली। एडवांस मेरी गाड़ी आपका पोलो में 8 लाख की गाड़ी में सारे 1 टच से। जर्मन में ये अच्छे हाई काम की फीचर देंगे, फालतू फीचर नहीं देंगे वो बैठ के कोई भी आपको। ओके, ठीक है। रिमोट कंट्रोल से आपका गाड़ी पार्क करनी है, बाहर निकालनी है। यूज करा या बस वो? नहीं, ये तो मैंने काफ़ी एक्चुअली यूज़ करा है। मुझे अच्छा। बहुत स्टूपिड लगता था इनिशियली, गाड़ी से बाहर चाबी से गाड़ी बुला रहे हो आप, पीछे कर रहे हो, बट एक्चुअल में काम आती है क्योंकि इंडिया में थोड़ी
है थोड़ी सी सेंस की दिक्कत, कुछ कहीं जगहों पे चिपका के गाड़ी खड़ी कर देते हैं, तो इजीली चली जाती है, तो बहुत इजीली निकल जाती है। बट उसकी कंडीशन है कि यू शुड बी आई थिंक विद इन 1 फीट ऑफ द कार, तो पास हाथ करके तभी आगे पीछे आएगी। क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस देखी ऑनलाइन, उसमें नहीं दिखाते, वो कहते हैं नहीं काम कर रहा, फीचर फेल है, नहीं कर रहा। मेरे पास काफ़ी, मैं अपने चैनल पे एक टॉर्क भाई नाम से, है ना वियर्ड सा नेम है, बट टॉर्क भाई नाम से मेरा चैनल है, तो मैंने उस पर भी डाला था कि भाई ऐसे चलती है। अच्छा, तो नहीं पता, नहीं कंपनी में, क्या कंपनी में आप अगर अंदर भी जाते हो ना सर्विस सेंटर पे, उनको भी नहीं पता बहुत फीचर्स का। सर आपने हमें नई चीज़ बताई है तो मैं ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है अभी। खैर महिंद्रा में भी प्रोडक्ट रेडी है, दे दिया, 100% रेडी नहीं करा प्रोडक्ट, बट ठीक है। अब जब पीछे बैठा हूँ मैं, तो एक चीज़ मुझे ध्यान आई है, मेरी फैमिली पीछे बैठी थी, सस्पेंशन स्टार्टिंग में बहुत ज़बरदस्त थी, मोड के हिसाब से चेंज होती है, बिल्कुल मानता हूँ मैं। अब एक जगह से अगर बंदा डेली जा रहा है सेम स्पीड पे, अब ये कुछ वो चीज़ें जो मैं प्रूव नहीं कर सकता, पर मुझे खुद पता है कि हाँ सस्पेंशन यहाँ पे वॉल फंक्शन कर रही है इसकी, क्योंकि इसकी अडेप्टिव सस्पेंशन है। तो स्कैन होती है रोड, अपना वो सब कुछ एडजस्ट करता है सॉफ्टवेयर। मेरे साथ सॉफ्टवेयर का ही इशू आ रहा है, बट एक ही जगह पे कभी इतनी सॉफ्ट निकले, कभी बिल्कुल भट भट बोलती जाएगी। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर का लर्निंग का इशू है, मैं रेस करूंगा अभी कंपनी में जाके। मुझे थोड़ा सा ये हल्का सा मतलब बिलीवेबल भी लग रहा है, क्योंकि आपसे पहले जो मैंने सेम गाड़ी जो सबसे टॉप मॉडल रिव्यू करा था, उन्होंने बोला था इन्होंने सस्पेंशन में कुछ है, बाद में चेंज हो गया कुछ। एक टेस्ट भी आपने देखा हो ग्लास वाला, इन्होंने वीडियोस में अपनी जो टीवी सीन के आए थे, कमर्शियल शायद स्टार्टिंग में दिखाया था। मुझे पता नहीं कर सकते, करके दिखा दो, मान जाऊंगा मैं, नहीं होगा वो। अब जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, मेरे ख्याल से लोगों को लगता है खाली XCV 9 पे हुआ था, बट ऐसा नहीं, B6 पे भी हुआ है। इनकी साइड बाय साइड कंपैरिजन वीडियो है ऑनलाइन, अगर आप चेक करते हो। ठीक है, ग्लास बिल्कुल सही जाते हैं, जो रोल्स रॉयस वाला टेस्ट होता है इनफैक्ट। बट कभी तो बहुत सही सस्पेंशन काम करती, कभी नहीं करती। मुझे पता है वो नहीं कर सकते टेस्ट अब इस टाइम पे। अब मे बी हो सकता है वो जो मीडिया कार्ड्स थी, थोड़ा बेटर ट्यूनिंग थी या कुछ भी था। तो इवन आपको भी तो लग रहा है ना कि पहले अच्छा था और बाद में कुछ चेंज हो गया। हाँ जी बिल्कुल है ऐसा। तो डेफिनेटली भाई महिंद्रा को इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि मैंने 2 बंदों के साथ रिव्यू करा है, दोनों ने ये बात बताई है। सस्पेंशन में आवाज भी हल्की हल्की आती है। अब जैसे मैं पुरानी हूँ, स्क्वीक की आवाज होती है, तो भी अभी हमेशा नहीं, पर आनी शुरू होगी कभी कभी। तो अगर 3rd मंथ में आ रही है तो पता नहीं 6 मंथ में 9 मंथ में तो पूरा ही, आई होप ना बढ़े ठीक है, ओके। अब अगर जैसे कैबिन लाइट्स की बात करूँ, मैं अभी सब कुछ देख देखो, बंद अभी हो ही नहीं रही अभी। अब सेंसर बेस्ड है, ऐसे हाथ पास लेके जाओगे तो हो जानी चाहिए, बट कभी कभी नहीं होती है। अब ऑन करनी है, मान लो हो गई, ठीक है। अब मैं मान लो 50 बार ट्राई करूँगा ना, चीज़ ये है 50 में से ऐसा होगा 15-20 बार नहीं काम करेगी। तो इसके लिए मैंने जो खाली सोल्यूशन निकाला था, अपना ये डोर वाली लाइट ऑन रखोगे, डोर खुलेंगे, लाइट अपने आप ऑन हो जाए कैबिन की। और फिर इसमें टाइमर है आपका लाइट्स के अंदर। मान लो ये कैब आप कुछ सामान निकाल रहे हो अंधेरे में, ये आफ्टर आई थिंक अबाउट कपल ऑफ सेकंड, 20-30 सेकंड बाद बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो फिर उसको ऑन करते रहो, बार बार दरवाजा खोलो बंद करो, तो थोड़ा सा न्यूसेंस है ये। बट उसके अलावा वैसे मतलब नॉट अ डील ब्रेकर, लाइक आई सेड। द कार ओवरऑल सबसे पहले तो भाई थैंक यू यार, इतनी डिटेल में वीडियो आई डोंट थिंक किसी भी ओनर ने बताई होगी, स्पेशली पैक 3 के ऊपर, सेलेक्ट के ऊपर और B6 के ऊपर भी। अभी हम एक बार बूट स्पेस भी देख लेते हैं, वो और दिखाना है मेरे को, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। ओके, तो इसे खोलने का क्या तरीका है? आपका 2 है, एक तो बटन है यहाँ पे, सेंसर साइड पे है। अच्छा, तो काफ़ी इस चीज़ में कोई शिकायत नहीं है महिंद्रा से। मेरे को सेंसर काफ़ी बहुत अच्छा दे रखा है, बाकी गाड़ियों में देखते हैं। अभी लेवल 2 पे है ये और ऊपर हो जाती है, और कस्टम हाइट भी सेट कर सकते हो आप इसकी। अच्छा, ये तो अच्छी चीज़ है। फर्स्ट लेवल आपका सीधा है, सेकंड ये है, थर्ड ये, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ बेसमेंट में, दीवार पे मारती है जाके ऊपर। ओके, और जैसे हम इसके बीच में कुछ आ जाए, जो बनाना टेस्ट करते हैं बंदे, उसमें क्या होता है, करा है आपने कभी? जैसे कुछ बंद कर रहे हो, बीच में उंगली आ जाए। ओके, चिप्स को सही कर रहे हैं हम अपने, चलो देखी जाएगी अब शायद ना करे इसके ऊपर। यहाँ से दिखा दे भाई। ओके, तो चिप्स तो नहीं भाई, चिप्स पे चक चुका है, चिप्स पे चलेगा ये। बाकी हम पे बनाना है नहीं, तो बनाने सब यार हाथ पे तो नहीं करूंगा, हाथ पे मैं ट्राई नहीं करूंगा, भरोसा नहीं है मेरे को। मेरे किसी फ्रेंड ने थोड़ा अच्छे मूड में आके करके देखा था, तो उस टाइम इट वर्कड, बट मेरी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि मुझे थोड़े से डाउट रहते हैं सॉफ्टवेयर मेरी पे। भी नहीं है। हाँ, हाथ क्या रहा है। बाकी स्पेस देख लो भाई, काफी अच्छा स्पेस है, और एग्जैक्ट नंबर भाई को याद नहीं है, बट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कितना स्पेस है। और यहाँ पे नीचे भी आपको स्पेस देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको स्पेयर टायर देखने को मिलता है, बाकी चीजें भी देखने को मिल जाती है। और अगर आप सीट फोल्ड कर देते हो तो भाई जो बूट स्पेस है वो हो जाएगा, और सीट फोल्ड करके कुछ इतना स्पेस दिखेगा भाई आपको, जो कि काफी अच्छा है। और मैं लेट तो जाऊंगा, थोड़े पैर यहाँ तक आएंगे। XCV 9 से कम है, लेकिन इस गाड़ी के हिसाब से बहुत ज्यादा है।
और यहाँ पे हमें और मिल जाता है स्टोरेज जो कि 50 लीटर का है, जहाँ पे आई गेस चार्जर आ जाएगा। भाई आ जाएगा? ये चार्जर तो बहुत आराम से आ जाएगा। बाकी छोटे बैग भी आते हैं, अपने गाड़ी का सफाई करने का पूरा बैग एम किट है और सारी आराम से फिट आती है। ड्रेन प्लग है आपके पास, और उसके अलावा फिर पर लोड कैपेसिटी है फिर इसकी 35 kg की बस। kg इन्होंने लिख रखा है। हाँ तो ठीक है। XEV9 से तो बहुत कम है, हाँ उससे तो कम है, लेकिन बाकी से ज्यादा। बट इवेंचुअली आपके पास अगर पेट्रोल कार होती है तो आगे होता ही नहीं, कुछ भी नहीं तो ना से तो टोटल पीछे 450 और यहाँ पे 50 500 लीटर, काफी है। विच इज गुड। ओके देवांशु भाई, आपने जो चीजें बताई ना मेरे लिए बहुत सारी नहीं थी, और ऑडियंस के लिए तो बहुत सारी नहीं होंगी। आई एम ग्लैड। आउटरो में भाई एक चीज पूछता हूँ सभी बंदों से जो भी हमारे चैनल पे आते हैं, अभी तक के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप इसे कितना रेट करोगे 10 में से? वो उससे पहले ये बता दो कि किसको ये गाड़ी लेनी चाहिए, किसको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप ये सोच के जा रहे हो मार्केट में कि भाई मैं ईवी लूंगा, चार्ज करेंगे, इतनी रेंज कंपनी बोल रही है देगी तो मिलेगी रेंज, तो मत लेना फिर आपके लिए नहीं, क्योंकि ईवी जैसी कार है। आप ये समझ लो, मैंने पहले भी शायद कहीं बात बोली थी किसी को, ये जैसे आप पेरेंट्स को फोन देते हो नया, टेक्नोलॉजी अगर नहीं ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं वो, तो फिर वो किसी काम का है नहीं वो फोन उनके लिए। सिमिलरली क्योंकि रीजनरेशन हो गया है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि ओवरऑल रेंज को भी अफेक्ट करते हैं आपकी। तो अगर आप नहीं समझ पाओगे वो चीज़ों को तो मत लो, देन ईवी से अच्छा आप नॉर्मल आप कार पे हो। बट अगर आप एक टेक गीक हो या जिसको पसंद है टेक्नोलॉजी, तो फिर उसके लिए दिस इज अ वेरी गुड बेट। और जो रेटिंग वाली बात आपने कही थी, आई इजीली गिव इट ऐसे 8, विच इज़ अ वेरी गुड फ्रॉम माई साइड, कंसिडरिंग कि मुझे भाई गाड़ियों का बहुत ज़्यादा क्रेज है। ओके सॉफ्टवेयर की चीज़ के चक्कर में सिर्फ जो 2 हैं इसके वो, बाकी सर्विसिंग में कोई इशू नहीं आया। अगेन स्पेसिफिक टू ईवीज विद महिंद्रा, सर्विस में कोई इशू नहीं है। ओके ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, तो आप सजेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल कर सकता हूँ। थैंक यू देवांशु भाई हमारे चैनल पे आने के लिए। अगर आपको ऐसा रिव्यू देना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर अपना हाई सेंड कर दो बस, बाकी हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। एंड थैंक यू अजय। मिलते हैं दोबारा से बाइक के साथ एक रिव्यू करने वाले हैं जहाँ पे थोड़ी सी और ज्यादा चला लेंगे, फिर हमें और भी ज्यादा